नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। जिस तरह आप सभी जानते हैं, 18 अक्टूबर को पंजाब में पड़ते संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान जो है जम्मू कश्मीर दौरा करने के लिए लखनपुर पहुंचे थे। लेकिन जिला प्रशासन कठुआ के द्वारा उन्हें लखनपुर में ही रोक दिया गया। उन्होंने वहाँ पे वो धरने पर बैठ गए और प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे मीडिया चैनल्स भी जो हैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, उनको कवर करने के लिए वहाँ पहुँचे। आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कठुआ के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है 19 अक्टूबर को कि जो भी वकील हैं, जिला कठुआ में जितने भी वकील हैं, उन्हें बार एसोसिएशन के एक एक्ट के द्वारा उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी। कोई भी एडवोकेट जो है वो सिमरनजीत सिंह मान का जो है वो केस जो है वो लड़ सकता है, क्योंकि सिमरनजीत सिंह मान ने जो है एक पिटीशन जो है वो दायर की थी कठुआ कोर्ट में कि मुझे क्यों रोका गया। उसी को चलते जो है बार एसोसिएशन कठुआ 19 तारीख को एक नोटिस जारी करती है कि कोई भी वकील जो है केस जो है सिमरनजीत सिंह मान का जो है वो लड़ सकता है। कोई बार एसोसिएशन इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी। उसके बाद एक निजी चैनल जिसका नाम जो है वो रियासतनामा बताया जा रहा है, उसके द्वारा जो है वो गलत खबरें प्रकाशित करनी शुरू कर दी गई। ऐसा हमारा नहीं कहना है, ऐसा कहना है अजात शत्रु, जो कि बार एसोसिएशन के प्रधान हैं इस वक्त। उनका कहना है कि जो रियासतनामा चैनल है वो गलत खबरें जो है वो प्रकाशित कर रहा था। जिस तरह आप भी अभी जान रहे होंगे कि किस तरह की गलत खबरें प्रकाशित करना शुरू कर दी। प्रकाशित इस तरह से कि जम्मू कश्मीर की जो कठुआ ज़िला प्रशासन है वो उन्हें रोक रहा है, गलत तरीके से जो है वो रोक रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है वो वकीलों को रोक रही है कि आप सांसद सिमरनजीत सिंह मान का केस ना लड़ें। इस तरह की जो है वो गलत खबरें प्रकाशित करना शुरू कर दी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 21 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कठुआ एक नोटिस जारी करती है रियासतनामा, जो कि सोशल मीडिया पेज है, कि इस तरह की गलत खबरें प्रकाशित करना बंद कर दे, अन्यथा उन पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कठुआ एक लीगल कार्रवाई करेगा। लेकिन ऐसा जो है वो नहीं होता है। रियासतनामा सोशल मीडिया जो पेज है वो खबर चलाता है कि जिसका कैप्शन ये होता है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कठुआ में इस्तीफों का दौर हुआ शुरू, जिसको लेकर जो प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, वो कुछ अपने पर्सनल कामों को लेकर जो थे बिज़ी चल रहे थे, जिन्होंने आज एक प्रेस वार्ता की और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास तो कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आया किसी भी एडवोकेट का अपने रेजिग्नेशन को लेकर। तो इस तरह से कैप्शन चलाना और इस तरह की खबर चलाना कि इस्तीफों का दौर शुरू, गलत खबर हुई ना। तो उनका ये कहना था कि इस तरह के जो पेज है, जिस तरह रियासतनामा ने गलत खबर चलाई और किसी भी चैनल ने अगर गलत खबर चलाई है, तो वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में आकर, कठुआ में आकर माफ़ी मांग ले, अन्यथा उस पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका ये भी कहना था कि रियासतनामा जो सोशल मीडिया पेज है, उसके द्वारा जो है समाज में गलत मैसेज फैलाया गया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को डिफेम किया गया और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जो यूनिटी है उसको तोड़ा गया है। इस पर जितनी भी धाराएं लगती हैं वो लगाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के खिलाफ तरफ से, और जो है कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखिए ये पूरी प्रेस वार्ता कि अजात शत्रु ने इसमें क्या कहा है, और आप भी अपने कमेंट सेक्शन से जो है कमेंट कर कर बताइए कि इस तरह की जो है खबरें प्रकाशित करना क्या सही है या गलत है। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, दैनिक शिफ्ट टाइम्स। जय हिंद, जय भारत। आप सभी प्रेस और मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस में। बेसिकली पिछले दिनों चूँकि कुछ एक बार एसोसिएशन पर एक मीडिया चैनल, अब मीडिया चैनल है कि सोशल मीडिया चैनल है, ये तो वेरिफिकेशन का विषय है।
उस मीडिया चैनल ने, सोशल मीडिया चैनल ने बार एसोसिएशन को बिना पूछे, बिना उनका वर्जन लिए इतने गंभीर आरोप पर हमारी एसोसिएशन के ऊपर लगा दिए कि उसका जवाब देना ज़रूरी था। हम जवाब उसी दिन दे देते, क्योंकि मेरी पर्सनल व्यस्तता थी, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो मैं यहाँ पर कठुआ में नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। उसके बाद जब मैं 2-4 दिन पहले यहाँ पर जब आता हूँ तो आते ही हमारा एक चीफ जस्टिस साहब का एक प्रोग्राम था, फिर हम उसमें बिजी हो गए। तो इन आरोपों का जवाब हम नहीं दे पाए, क्योंकि कठुआ के कहीं ना कहीं कुछ लोग जो थे अभी भी मेरे से सवाल करते थे कि वो जो एक सोशल मीडिया चैनल ने आरोप लगाए उसका आपने जवाब नहीं दिया। सर, क्या ये पूरा मामला था, कब का था? जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये इनकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी लेवल पर मैं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर साहब जो भी इंचार्ज हैं, डीसी साहब को भी कहूँगा कि आप भी उनको एक डायरेक्शन दें कि जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं या जो भी चलाते हैं, उनके कंटेंट को वेरीफाई किया जाए कि उन्होंने किस तरह से प्रसारण किया, उसमें क्या चीज है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या झूठी खबर फैला रहा है। और दूसरी बात, एक और मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी मीडिया पर्सन हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, अगर वो किसी के खिलाफ डिफेमेटरी चीज बोलता है, अगर उसकी मानहानि करता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू, तो वो हमारी जो है वो 499 जो है इंडियन पेनल कोड, जिसको डेफेमेशन में भी आ सकता है और सिविल सूट भी जो है उसका डेफेमेशन का किया जा सकता है। और अगर एक और बात बताऊं, कुछ मीडिया चैनल्स ने कई बार कोर्ट की रिपोर्टिंग भी जो है वो गलत कर देते हैं। कोर्ट की रिपोर्टिंग भी गलत अगर कहीं कर दी जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर इन्वाइट किए, कानून है, ऑलरेडी कानून है। लेकिन जहां तक कंटेंट वेरिफिकेशन की बात है, कंटेंट वेरिफिकेशन में ये जो हमारा सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है, मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो कठुआ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उनको कहूंगा कि पूरा स्क्रूटनी किए रहे। हमारे प्रेस क्लब जो हमारे बना हुआ है, उनसे भी रास्ता करें कि आपका प्रेस क्लब क्या है। अगर आपका किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपका क्या कर रहे हो आप लोग प्रेस क्लब का भी कंट्रोल उनके ऊपर होना चाहिए। और दूसरा जो पूरा कंट्रोल है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो कंफ्यूजन है, जो इस रियासतनामा सोशल मीडिया चैनल के थ्रू बार एसोसिएशन के लिए जो कंफ्यूजन क्रिएट की गई है, इस तरह की कंफ्यूजन दोबारा ना हो। हमारी बार यूनाइटेड है, हमारी एसोसिएशन यूनाइटेड है। हम जो है हमारे सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग जो हमारे बीच में हैं, हम जो है ये भगत सिंह से इंस्पायर्ड हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शत्रु जी, आखिरी सवाल है जी अनऑथेंटिक जो ये चैनल है जिसने आपकी खबर जो चलाई है, जी किन धाराओं के तहत आपकी तरफ से कार्रवाई रहेगी उनके लिए? देखिए, डेफेमेशन का केस तो सीधा बनता है, क्रिमिनल डेफेमेशन का, क्योंकि उन्होंने, और दूसरा आईटी एक्ट के अंडर भी जो है इसमें आता है। और दूसरा जो अलग से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस का अगर कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे हम गवर्नमेंट को भी जो है लिखेंगे। हम कानूनी कार्रवाई के साथ साथ गवर्नमेंट को भी लिखेंगे कि इन चैनलों के ऊपर, उस पर्टिकुलर उस चैनल के ऊपर, क्योंकि उसके खिलाफ तो हमारी कंप्लेंट सीधी है, उसने सीधा हमें बदनाम करने की कोशिश की है, हमारी यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की है, हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज देने की कोशिश की है कि पर्टिकुलर 2 रिलीजन जो है वो इधर उधर हो गए हैं। ऐसा कुछ बात नहीं, हम सब यूनाइटेड हैं, वी आर ऑल यूनाइटेड, हम कोई फर्क नहीं है। और देखो, समाज में मनमुटाव किया है उस बंदे ने, और मेरी इमेज पर, मेरी पर्सनल इमेज पर टेंट पहुंचाने की कोशिश की है। वेरिफिकेशन कब होगी? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इनका कंटेंट वेरीफाई होना चाहिए कि इनके कंटेंट में आखिर है क्या। कि बिना देखे, बिना सोचे समझे, या बिना पढ़े लिखे एक ने र्यूमर फैलाई, बस उसी र्यूमर पर आप रिपोर्टिंग करते हो यार, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। और आप क्या करते हो, एक व्यक्ति विशेष की इमेज, पूरी इमेज पर डेंट पहुंचा देते हो 1 मिनट के अंदर, उसको डिफेम कर देते हो सोसाइटी के सामने, उसको ये बोलते हो कि इसने दबाव के अंदर कुछ किया, जब हुआ कुछ नहीं। जब मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस और लगाम लगानी चाहिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको कंटेंट को वेरीफाई होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। हम किसी प्रेस के खिलाफ नहीं है, हमारे 99% प्रेस और मीडिया के लोग जो हैं अच्छे लोग हैं समाज के अंदर,
वो हमेशा समाज को जगाने का काम करते हैं। अगर हमें बार एसोसिएशन को भी मदद की जरूरत पड़ी या समाज को भी जरूरत पड़ी या किसी और सोसाइटी की किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ी, पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत पड़ी, तो यही कठुआ का प्रेस जो मीडिया था जिन्होंने जो है स्वतंत्र पत्रकारिता करके स्वतंत्र रूप से सच्चाई को सामने लाकर जो है कठुआ के लोगों का और देश का भला किया है। ये चौथा स्तंभ है जो मैं मीडिया को मानता हूं। लेकिन सवाल है कि इक्का दुक्का जो लोग हैं वो इस समाज का इस सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे पर डेंट पहुंचा था, हमारे को इस बात की तकलीफ ली, हमारी इमेज जो थी वो एक आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो ये बार एसोसिएशन जो है आज जो था इस बात को क्लियर करना जरूरी था। इसलिए हम ये कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखेंगे, हम इसके खिलाफ जो है जो बनती कानूनी कार्रवाई होगी हमारी कमेटी बैठेगी और उसमें हम डिसाइड करेंगे और भी इसमें जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी जो है वो कानूनी एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि बार एसोसिएशन कठुआ के प्रधान श्री अजातशत्रु शर्मा जी ने आपके रूबरू पहले ही ये बातें साफ कर दी हैं कि हमारी बार एसोसिएशन कठुआ की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी सोशल मीडिया का या मीडिया का चैनल हमारी बार के ऊपर कोई भी ज्यादती तौर पे लांछन लगाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो कानून के दायरे में कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वो आपके सामने होगा, वो कुछ ही दिनों में अब होगा। हम उस चैनल विशेष, उस व्यक्ति विशेष के बारे में आपसे ये चीज़ साझी कर दें और पूरे शहरवासियों से ये चीज़ साझी कर दें कि हर एक छोटी बात को खबर बनाना ज़रूरी नहीं है। बहुत कुछ होता है, बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत कुछ छोटी से छोटी बातें होती हैं। हमारी बार में तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं जिसका इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, जिसकी इतनी बड़ी खबर का टाइटल ये था, अगर मैं गलत ना हूं, उनकी खबर का टाइटल ये था कि कठुआ बार एसोसिएशन में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। आज इतने सारे आप मीडिया बंधु आए हैं, आप एक एक हमारी बार एसोसिएशन में जो मेंबर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, जो यंग लॉयर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, आप एक एक का नाम देख लीजिए। जो शुरुआत में थे वही लोग आज हैं। किसने इस्तीफा दिया, किसने इस्तीफा लिया, कोई ये इस बात पे कोई तथ्य है ही नहीं। ये एक बेसलेस एलिगेशन लगाया गया, कठुआ बार की डिग्निटी को डिफेम करने, आघात पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, कठुआ बार एक है। और मैं आपको आपके चैनल्स के माध्यम से मैं इस जिला के वासियों को ये बात बताना चाहता हूं कि कठुआ बार एसोसिएशन एक सेकुलर एसोसिएशन है, एक सेकुलर संगठन है जिसमें हर धर्म के लोग, हर धर्म के वकील जो अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो इसमें काम करते हैं। और कठुआ बार एसोसिएशन ने कभी भी किसी भी वकील को किसी भी क्लाइंट के मुकदमे की पैरवी करने के लिए, ये हिस्ट्री रही है कठुआ बार की, जब हम नहीं भी वकील थे उससे पहले की भी ये हिस्ट्री है कि कठुआ बार ने या कठुआ बार के प्रधान ने, किसी ने भी कभी भी किसी वकील को किसी भी मुकदमे में, चाहे यहां पे ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, मिलिटेंट्स के केसेस आए हैं हमारी सेशन कोर्ट में, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं मतलब कोई जिसमें टेरर अटैक हुए हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं, किसी को भी नहीं रोका। बार रोक ही नहीं सकती है किसी को, बार के पास ऐसे इख्तियार ही नहीं है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी लॉयर जो है किसी भी अपने मुवक्किल को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस चैनल ने पता नहीं क्यों, किसके बहकावे में, किसके कहने पे, या अपनी टीआरपी के लिए या अपनी व्यूअरशिप के लिए ये खबर चलाई, बाकी किसी चैनल ने नहीं चलाई। सबके सामने सब चीजें हुई हैं। पिछले जब ये मान साहब आए थे, जो पूरा सिलसिला चला, मीडिया 24/7 वहां उनके साथ लखनपुर में था। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना कठुआ के वकीलों ने किसी को कुछ कहा। कठुआ के ही वकील थे जिन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया कठुआ की अदालत में। क्या देखते हैं, आधा अधूरा ऑर्डर जो था वो पढ़ा गया और वो दिखाया गया। हाँ, मैं आपसे ये चीज साझा करूंगा कि जो लीगल लैंग्वेज होती है, जो कानून की भाषा होती है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, इसके लिए एक अलग से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसके लिए कानून की प्रॉपर एक पढ़ाई, एक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अधूरी जानकारी, वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बात यह है कि जिस रेजोल्यूशन की वो बात करते हैं, जो रेजोल्यूशन जो अपने आप में जो रेजोल्यूशन कभी था ही नहीं, उसका मतलब जो है वो उन्होंने बड़े अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के निकाला, जो उन्होंने मतलब निकाला और जो मिस रिप्रेजेंट किया और कठुआ के लोगों को और
धर्म विशेष किसी को मिसगाइड या मिस रिप्रेजेंट करके वो चीज बताई गई और कठुआ में भाईचारे को जो हमारा कम्युनल भाईचारा है उसको खराब करने की जो कोशिश थी वो तो उनकी साजिश नाकाम हो गई। ऐसा कुछ हो नहीं सका क्योंकि कठुआ बार एसोसिएशन ने इस मसले को बड़े संजीदगी के साथ लिया। लेकिन जो रियासतनामा न्यूज चैनल ने ये जो खबर चलाई है इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कठुआ बार एसोसिएशन एक थी, एक है, एक ही रहेगी। ये इसमें प्रधान आएंगे, प्रधान चेंज होंगे, मेंबर्स चेंज होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटीज बनेगी, चेंज होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन बार एसोसिएशन एक थी, एक है और एक ही रहेगा। शेख जी, इन सब बातों का होना, इस तरह के चैनल जो र्यूमर फैलाते हैं, खबरों को तोड़ मोड़ को पेश करते हैं लोगों के सामने, क्या ये प्रशासन की कमजोरी नहीं लगती आपको? ये बिल्कुल ये प्रशासन की कमजोरी है और कहीं ना कहीं ऐसे जो पर्टिकुलर चैनल्स हैं ये बाकी तमाम मीडिया जो कि अच्छा मीडिया है, जो कि सच्ची खबर जनता के सामने लाता है, उस मीडिया को भी कहीं ना कहीं उस पर भी दाग लगाने की ये कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पिक एंड चूज करके इनको पेनलाइज करना चाहिए। ऐसे चैनल्स को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है।